हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इसमें हम लोग 16 जून से 22 जून तक जितने सारे झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सबको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार झारखंड में कोयला की कमर्शियल माइनिंग जो है उसको शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कितने कोयला खदानों की नीलामी होगी। इसका आंसर होगा 22 कोयला खदानों की इसमें नीलामी होगी। ठीक है, और करीब करीब इसमें 2500 करोड़ रुपये का राजस्व झारखंड सरकार को प्राप्त होगा और साथ में करीब 50,000 लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगी, क्योंकि जब माइनिंग होगी तो मेन पावर का तो ज़रूरत होगा ही, तो इसमें रोजगार भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सैनिकों से गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों में झारखंड के कौन कौन थे। तो इनमें पहले थे गणेश हांसदा जो बहरागोड़ा से थे, और दूसरे थे कुंदन कुमार ओझा जो साहिबगंज जिला डिहारी गांव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें कह रहा है कि गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के जवानों को कितनी राशि सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड सरकार की तरफ से शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और साथ में जमीन देने की घोषणा की है। अगला अपडेट है, IIT ISM धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के किस प्रोफेसर के नेतृत्व में मल्टी यूटिलिटी प्रोग्रामेबल UVC स्टेलाइजर यानी कि कीटनाशक कक्ष तैयार किया गया है। तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमित राज दीक्षित के नेतृत्व में ऐसा किया गया है। झारखंड राज्य के देवघर और दुमका में लगने वाले कौन से विश्व प्रसिद्ध मेले को कोरोना वायरस के चलते स्थगित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है श्रावणी मेला। श्रावणी मेले को इस साल कोविड-19 पेंडेमिक के मद्देनज़र इस साल स्थगित करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मास गैदरिंग होती है और इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं हो पाएगा, और ऐसा यदि नहीं होता है तो फिर महामारी के फिर से फैलने का बहुत ही ज़्यादा आशंका बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन की योजना बनाई गई है। तो इसका आंसर है 4500 सरकारी स्कूलों को। इसके अंतर्गत राज्य के 4500 जो सरकारी स्कूल हैं उसको मॉडल स्कूल में परिणत किया जाएगा। इसके लिए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सहमति प्रदान की है। अगर योजना की बात करें तो ये योजना है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की। आगे अपडेट है, हाल में ही झारखंड के किस पद्मश्री विजेता पर्वतारोही का पदक चोरी हो गया है। तो आंसर है इसका प्रेमलता अग्रवाल का। प्रेमलता अग्रवाल का जो पदक है वह चोरी हो गया है उनके ही घर से। दिव्यांगजनों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए और उनके हेल्प हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर है रांची में। रांची में द कंपोजिट रीजनल सेंटर यानी कि CRC का उद्घाटन किया गया है। और ये किस लिए उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है दिव्यांगजनों की ज़रूरतों को और ज़्यादा अच्छे से पूरे करने के लिए और उनके जो स्किल है उसको डेवलप करके और इन्हेंस करने के लिए, ताकि वे ज़्यादा और आत्मनिर्भर हो पाए। ठीक है, इसलिए इस सेंटर का, इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत करी है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद्र गहलोत एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा। इसमें इनॉग्रेशन के टाइम थावरचंद्र गहलोत जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े थे, और जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा जी तत्कालिक समय में वे केंद्र में उपस्थित थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विभाग के आदेश अनुसार झारखंड सरकार ने राज्य में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ और पान मसाला और सुपारी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके आदेश अनुसार ही झारखंड सरकार ने इसका कदम उठाया है। झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसको ध्यान में रखकर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, स्वास्थ्य संस्थान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का तंबाकू का पदार्थ जो भी हो उनका प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ही झारखंड से राज्यसभा के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं। पहला है शिबू सोरेन जो झामुमो प्रमुख है, और दूसरे दीपक प्रकाश जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और दीपक प्रकाश की अगर बात करें तो इन्हें 2 निर्दलीय समेत 31 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को
30 वोट मिले। कांग्रेस इस मुकाबले कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस को सिर्फ 18 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, जबकि चुनाव में जीत के लिए 27 विधायकों के वोटों की जरूरत थी और चुनाव में सभी जितने विधायक हैं सभी ने इसमें मतदान किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही झारखंड की कौन सी क्षेत्रीय पार्टी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है आजसू। आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 को हुई थी। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल योगा डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। इस साल का योगा दिवस का थीम क्या था? इस साल यानी कि 2020 का थीम था योगा दिवस का योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। ठीक है, पिछले साल यानी 2019 को इसका थीम था योगा फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए योग। इसे मनाने का इतिहास की अगर बात करें, फर्स्ट टाइम इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। पहली बार ये 21 जून 2015 को मनाया गया था और जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री ने ही पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने अभिभाषण से करी थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, और इसे मंजूरी 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 सदस्यों द्वारा दी गई। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को सिर्फ 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और ये सबसे कम समय है अब तक का। झारखंड सरकार राज्य के शहरों में अकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार श्रमिक योजना। इसके तहत झारखंड के शहरों में निवास करने वाले 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक साल में 100 दिन की रोजगार का गारंटी दी जाएगी और काम नहीं देने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। बढ़ते हैं आगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU ने मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर है बिरसा वेदर ऐप। ये मोबाइल एप्लीकेशन पंचायत स्तर तक मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगा और इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यह BAU यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU और मौसम विभाग के साथ मिलकर बनाया गया बिरसा वेदर ऐप कितने पंचायत को कवर करेगा? ये 4400 यानी कि 4400 पंचायतों को पूरी तरह से कवर करेगा और ये एप्लीकेशन किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सीडेक पुणे ने BAU को इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में दिया था। मौसम विभाग कोलकाता के सहयोग से BAU ने पूरा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट पर रांची कृषि महाविद्यालय का प्रसार शिक्षा विभाग भी काम कर रहा था। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्ट इंचार्ज के रूप में डॉक्टर BK झा हैं और ये मुख्य रूप से अभी कौन कौन 3 भाषाओं पे उपलब्ध है? यह अभी हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी 3 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ की लागत से किस अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहा गांव से की गई है। आप सोचो कि हम लोग झारखंड करंट अफेयर में केंद्र की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो 6 राज्यों का मुख्य रूप से जोड़ा गया ना इसी योजना में, उसमें झारखंड भी सम्मिलित है। ठीक है, तो और 5 राज्य क्या क्या हैं? अन्य 5 राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन सभी राज्यों को इस योजना के लिए चयन किया गया है। 16 से 22 जून तक के करंट अफेयर झारखंड का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। आगे के अपडेट के लिए सदस्य पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।